नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। शनिवार का दिन वैसे तो तमाम बड़ी घटनाओं से भरा हुआ रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि हुई और राहुल गांधी की बयानबाजी, सिख प्रधानमंत्री का अपमान हुआ, निगम बोध घाट पर उनकी उनका जो अंतिम संस्कार हुआ उसको लेकर के हालांकि तीनों सेनाओं के प्रमुख भी थे, सीडीएस भी थे, खुद राष्ट्रपति वहां थी, प्रधानमंत्री वहां थे, उपराष्ट्रपति थे, मोदी जी की पूरी कैबिनेट वहां पर थी, लेकिन इनको बयानबाजी करनी है, इनको लाशों पर भी राजनीति करनी है और कांग्रेस का अब यही स्तर भी बचा है, यही रह गया है। अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव के साथ आपने क्या किया, प्रणब मुखर्जी के साथ आपने क्या किया और अतीत में ऐसी तमाम घटनाएं हैं। लेकिन आज का विषय वो नहीं है। आज का विषय शनिवार को ही घटी दो दूसरी महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ मेरा है। पहला ये दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना का एक आदेश हुआ, जो कमिश्नर हैं और जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके नाम। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित की कुछ शिकायतें मेरे पास आई हैं और इन शिकायतों के आलोक में ये जांच पड़ताल कराई जाए कि ये पूरी दिल्ली में अलग-अलग क्षेत्रों में ये जो गैर सरकारी लोग, अनधिकृत लोग पब्लिक की, खास तौर से महिलाओं की जो निजी जानकारियां हासिल कर रहे हैं, उनसे फॉर्म भरवा करके उनकी निजी जानकारी हासिल कर रहे हैं, ये किसके आदेश पर हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इनका मकसद क्या है। और अगर ये महिला सम्मान योजना के लिए है या संजीवनी योजना के लिए है, तो इस लेटर में लिखा गया है कि दिल्ली सरकार के ही दो विभाग, महिला बाल कल्याण विभाग भी और जो दूसरा विभाग है हेल्थ विभाग भी, ये स्पष्ट कर चुके हैं कि अभी ये दोनों ही योजनाएं दिल्ली में लागू ही नहीं है। ऐसे में किसी भी योजना के लिए अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराना होता है तो उसके लिए सरकारी पोर्टल होता है, सरकार ही उसमें इनिशिएट करती है। ये अलग से कोई गैर सरकारी लोगों को बैठा करके महिलाओं की लंबी लंबी लाइनें लगवा करके जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि साहब अगर सरकार बन गई तो 2100 रुपया हर महीना महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएगा, इसकी जांच पड़ताल कराइए। संदीप दीक्षित ने शिकायतों का एक पुलिंदा उपराज्यपाल से मिलकर के अभी हाल में ही उनको सौंपा है और ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लोगों की आंखों में, खास तौर से जो आधी आबादी है, महिलाएं हैं, उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। कई दूसरी शिकायतें भी थी। ये भी जानकारी दी गई है उपराज्यपाल को कि साहब इसी तरह की घोषणा, इसी तरह का झांसा अरविंद केजरीवाल ने 2022 में पंजाब के चुनाव के समय भी वहां की महिलाओं को दिया था कि 1000 रुपया महीना उनको हर उस पर दिया जाएगा। लेकिन 3 साल गुजरने वाले हैं, अभी फरवरी आने वाली है, वहां की महिलाओं को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली है। तो यहाँ दिल्ली में जो कुछ चल रहा है और इनकी पार्टी के स्तर पर ये सब चल रहा है,
तो शिकायत ये की गई थी कि लोगों का निजी डाटा लेकर के उसका मिसयूज़ किया जा सकता है। वैसे मैं सोशल मीडिया की अगर बात करूँ, तो इधर के दिनों में कुछ इस तरह की खबरें भी चल रही हैं, वो सही हैं, गलत हैं, जाँच का विषय है, कि जिन महिलाओं का डाटा लिया गया है, उनको कोई ओटीपी आया है और ओटीपी जब उन्होंने भरा तो उनका खाता साफ़ हो गया, बैंक खाता साफ़ हो गया। ये खबर सही है, गलत है, इसका जाँच करना बहुत ज़रूरी है। गलत है तो जो सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें चला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अगर सही है, तो फिर आम आदमी पार्टी की भी, अरविंद केजरीवाल की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि लोगों का निजी डाटा लेकर के अगर उसका मिसयूज़ हो रहा है, अगर धोखाधड़ी हो रही है, तो फिर इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, ये भी सुनिश्चित होना चाहिए। तो संदीप दीक्षित की इन शिकायतों पर एलजी ने जांच के आदेश दिए और ये कहा कि इसमें अगर ज़रूरत समझें, तो जो कमिश्नर हैं, वो इसमें रिपोर्ट दर्ज कराएँ, संबंधित लोगों के खिलाफ और कानूनी कार्रवाई करें। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और वहाँ पर चैलेंज करते हैं। वो सबसे पहले तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिल गए हैं आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। उन्होंने कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम तो कहना शुरू कर ही दिया है। और चूंकि शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित उनको नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में चुनौती देने वाले हैं, तो तब से तो अरविंद केजरीवाल जैसे होशो हवास ही खो बैठे हैं। वो लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। अभी अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। संदीप दीक्षित लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। अजय माकन ने उनको फर्जीवाल कहा था। अजय माकन ने तमाम दूसरे आरोप उन पर मढ़े थे। उसके बाद भी हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी। अरविंद केजरीवाल के जो दूसरे तमाम साथी हैं, वो भी एक तरीके से अजय माकन पर टूट पड़े थे। केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया था, संजय सिंह ने भी, कि 24 घंटे के भीतर आप अजय माकन पर कार्रवाई करें, नहीं तो हम इंडी अलायंस के बाकी घटक दलों से बातचीत करेंगे और कांग्रेस को इंडी अलायंस से निकाल बाहर फेंकवाएंगे। इस पर बहुत सारे लोगों ने चुस्की भी ली, मजा भी लिया कि जिस पार्टी के लोकसभा में केवल 3 सांसद चुन करके आए हैं, वो इंडी अलायंस से 99 या 100 जो एमपी चुन करके आए हैं, यानी कांग्रेस पार्टी उसको निकाल करके बाहर फेंकवाने की बात कर रही है। कुल मिलाकर के इनके कितने सांसद हैं? 9-10 राज्यसभा में हैं आम आदमी पार्टी के और 3 लोकसभा में बैठे हुए हैं। और ये अपने सहयोगियों को और ख़ास तौर से जो इस इंडी अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी है यानी कांग्रेस पार्टी, उसको धमकाने की चेष्टा कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उनका बातचीत करने का जो तरीका था, उससे ऐसा लगा कि बिल्कुल वो जैसे कहते हैं कि टेम्पर लूज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खूब रजिस्ट्रेशन कराओ। कल शाम तक 22 लाख महिलाएं रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं, 2100 रुपए हर महीने पाने के लिए। और हमारी सरकार बनेगी तो हम महिलाओं को ये 2100 रुपया देना शुरू करेंगे। हर महिला को देना शुरू करेंगे। ये हर महिला को देने की बात ये पंजाब में भी कहते थे, लेकिन अभी तक लगता है 3 साल होने को हैं,
ये ही नहीं तय कर पाए हैं कि किनको देना है, किनको नहीं देना है। और नहीं दे रहे हैं, इसलिए अब ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि केवल महिलाओं का वोट पाने के लिए ही ये जुमला पंजाब में उछाला गया था। और अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी इसको आज़मा चुकी है, लागू कर चुकी है। महाराष्ट्र में भी लाड़की बहना योजना वो लेकर के आए थे, उसमें महिलाओं को मिलना शुरू भी हो चुका था। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हरियाणा में भी इसको लागू किया गया, वहाँ भी उनकी सरकार बनी। अरविंद केजरीवाल को लगा कि दिल्ली में भी इसे आगे बढ़ा करके वो महिलाओं को आकर्षित कर सकते हैं। और जिस तरीके से उनके रजिस्ट्रेशन के जो कैंप लगे हुए हैं, वहाँ पर महिलाओं की भीड़ उमड़ी है और जिस तरीके से वहाँ पर उनकी सूचनाएँ कलेक्ट की गई हैं और सूचनाएँ ही कलेक्ट नहीं की गई हैं, उसके वीडियो भी हैं हमारे पास, जिसमें वो फॉर्म भर के एक अरविंद केजरीवाल के फोटो वाला कार्ड जो है महिलाओं को थमाया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि पता है ना कि ये कैसे काम करेगा? आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल को वोट देना है आपको, उन्हें मुख्यमंत्री चुनना है, जब वो मुख्यमंत्री बन जाएँगे तब आपको ये 2100 रुपया मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही ये जो कुछ कवायद चल रही है, जिस तरीके से गैर सरकारी लोग निजी जानकारियां कलेक्ट कर रहे हैं, इसको लेकर के बहुत आक्रामक रही ही है। अब कांग्रेस भी मैदान में कूद पड़ी है और दोनों पार्टियों को ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल को चूंकि इस समय दिल्ली की जो राजनीतिक जमीन है, वो बहुत दलदली लग रही है। यानी ऐसी लग रही है कि वो अब डूबे तब डूबे। और जो अभी हाल में चुनाव हुए हैं, लोकसभा का चुनाव देख लीजिए या हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें देख लीजिए 88 में से 87 इनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। दिसंबर 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 205 कैंडिडेट खड़े किए थे, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। 22 कैंडिडेट इन्होंने 4-5 राज्यों में खड़े किए लोकसभा चुनाव में, केवल 3 जीत पाए। जो पंजाब की 13 लोकसभा सीटें हैं, उनमें 10 में हार गए, जबकि सरकार इनकी है वहाँ पर। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि जो भद-पिटी है, इनके जेल जाने की वजह से, जेल में करीब साढ़े 5 महीने रहने की वजह से, इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया भी जेल में रहे, विजय नायर रहे, संजय सिंह गए, वो भी जेल में रह कर के आए। तो इनका ये मानना है कि इससे बड़ी भारी बदनामी हो गई है और बदनामी की वजह से ही अब जनता इनसे छिटक रही है। जो जिन विधानसभा चुनाव का मैंने नाम लिया, उनमें भी जिस तरीके से इनको वोट नहीं मिला, लोकसभा चुनाव में वोट नहीं मिला, इनको लग रहा है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव टफेस्ट चुनाव है अब तक का। तो ये हर हथकंडे अपनाने की चेष्टा कर रहे हैं। महिलाओं को आकर्षित करने के लिए, उन्हें लुभाने के लिए ही जगह-जगह ये इनके कैंप लगे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जांच के आदेश होने के बाद और चूंकि गैर सरकारी लोग सूचनाएं एकत्र कर रहे हैं जो गैर कानूनी है, तो इसमें तो इनका फंसना तय है। और ये ही आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। आतिशी मार्लेना बराबर में बैठी रहती हैं, कभी-कभी बोलती हैं कुछ विषयों पर, वरना आमतौर पर यही बोलते हैं। तो ऐसे में जवाब तलबी इनसे भी होगी और संभवतः इसकी जो संवेदनशीलता है, जो नाजुकता है, उसका एहसास अरविंद केजरीवाल को है। तभी तो वो कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता है। मैं तो जेल भी जाने को तैयार हूं और मैं चैलेंज करता हूं कि हमें रजिस्ट्रेशन की इस प्रक्रिया से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने महिलाओं से कहा कि आप खूब रजिस्ट्रेशन कराओ, मैं देखता हूं कि कौन रोकता है और मैं जेल जाने से नहीं डरता।
जेल जाने से डरते हैं कि नहीं डरते हैं, ये तो अपने आप में बहस का विषय है। क्योंकि जब जेल में डाला गया था, गिरफ्तार किया गया था, कोर्ट के द्वारा भेजा गया था, तो 3 स्तर पर राउज एवेन्यू कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी पूरी लीगल टीम वकीलों की इन्होंने खड़ी कर रखी थी कि किसी भी तरीके से ज़मानत मिल जाए, किसी भी ग्राउंड पर मिल जाए। तो अगर आपको जेल में जाने और जेल में रहने से डर ही नहीं लगता है, तो इतनी लंबी-चौड़ी कवायद करने की ज़रूरत क्या थी? इतनी भारी-भरकम वकीलों की टीम खड़ी करने की ज़रूरत क्या थी? अब वो कहेंगे कि साहब मैं तो अपने आप को बेकसूर मानता हूँ, मैं तो इस केस को भी फर्जी मानता हूँ, हमारे यहाँ से तो चवन्नी भी नहीं मिली है, जो उनका एक तरीका है बात करने का। इसलिए क्या मुझे अपने आप को डिफेंड करने का भी हक नहीं है? वकील खड़े करने का भी हक नहीं है? तमाम तरह के तर्क, वितर्क और कुतर्क भी हो सकते हैं इस सब को लेकर के, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो वो कहते हैं, एक्चुअल में उनके भीतर का जो द्वंद है, जो युद्ध है, अंतर्मन में जो कुछ चल रहा होता है, वो कुछ और होता है और ज़बान पर उनकी कुछ और ही सुनने को मिलता है। बहरहाल, जो शनिवार को ये 2 घटनाएँ हुई हैं, संदीप दीक्षित की शिकायत, एलजी के जाँच के आदेश, अरविंद केजरीवाल का चैलेंज कि हम रजिस्ट्रेशन जारी रखेंगे, कोई रोक नहीं सकता हमें। देखना ये है कि ये राजनीतिक ऊँट अब किस करवट बैठता है। विधानसभा चुनाव का विधिवत ऐलान किसी भी समय अब हो सकता है, अगले 5-7 दिन में कभी भी हो सकता है। ऐसे में जो ये नई कवायद और नए विवाद शुरू हुए हैं और जो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि साहब कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मिल गई है हमें हराने के लिए, ये अगेन उनका एक दांव है कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने के लिए और कांग्रेस से मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए, दूर करने के लिए। क्योंकि जब वो कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का आरोप लगाएंगे, तो फिर जो मुस्लिम मतदाता अभी तक कांग्रेस के साथ भी रहे, इनके साथ भी रहे, वो बिदकेंगे और फिर अरविंद केजरीवाल का जो मनोरथ है, उससे पूरा होगा। अब ये जो दुष्प्रचार शुरू किया है अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस के मिले होने का, इसका कैसे वो मुकाबला करेगी, ये कांग्रेस के नेताओं की आगे की रणनीति देखनी होगी। 2019 का जो अनुभव है हमारा और आपका, वो तो बहुत अच्छा है नहीं। तब भी कांग्रेस के सब प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन दाखिल किए थे, लिस्टें भी जारी की गई थी, भाई-बहन ने दिल्ली में एक रोड शो भी कर दिया था और उसके बाद अचानक उनको लगा कि अगर हम मजबूती से लड़े, तो आम आदमी पार्टी भी हारेगी, हम भी हारेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है दिल्ली में। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बनने पाए, इसलिए लास्ट टाइम में उन्होंने खुद को विथड्रॉ कर लिया और अरविंद केजरीवाल को एक तरफा जीत दिल्ली में मिल गई थी। इस बार भी कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस के उनके सलाहकार ऐसा ही गुल तो नहीं खिलाएंगे, बस ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।